उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह ठीक 10:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ खोले जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें, चारधाम यात्रा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। ये यात्रा भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शनों का एक पवित्र अनुष्ठान है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही अब भक्त इन दोनों धामों के दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देवभूमि में आज से चारधाम यात्रा का जो आगाज है वो होने वाला है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी खास है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि अब तक 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो किस तरह से पिछले कुछ समय में लगातार देखिए चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की जो कोशिश है वो सरकार और प्रशासन की रही है, और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और आज 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, जबकि आप देखिए कि यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर जो शुभ मुहूर्त है उसमें खुलेगा। और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। परंपरा अनुसार मंदिर को तो सजाया जाता है, लेकिन आम जो श्रद्धालु धाम तक नहीं पहुंच पाते थे पहले, उनके लिए यहाँ पर हेली की व्यवस्था है। हेली की व्यवस्था यहाँ पर बन चुकी है, और जो श्रद्धालु पैदल मार्ग से नहीं आ सकते थे, और साथ साथ में रोपवे का जो कार्य है खुशीमठ से, वो भी सुचारू रूप से संचालन हो रखा है। और यहाँ पर जो घाट हैं, आम श्रद्धालु ये जो सामने जो देखेंगे अभी यहाँ से 500 मीटर के दायरे के अंतर्गत में इस समय श्रद्धालुओं के लिए छाया भी बनी है, जो टीन सेट के रूप में, जिसका लाभ जो है सभी श्रद्धालु ले सकते हैं। यहाँ पर चारधाम की यात्रा का शुभारंभ, मैं राजस्थान भरतपुर से मक्खन पहलवान। आज चारधाम की यात्रा जो शुभारंभ यमुना महारानी के डोला के साथ आज मंदिर पर आकर होगी, उसके लिए सभी श्रद्धालुओं में बहुत ही उत्साह, बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह, और आज माता रानी के चरणों में ढोक देने के लिए यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आ जा रहे हैं। सभी बहुत उत्साहित हैं। आज चारधाम के कपाट जो यमुना महारानी से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय यमुना महारानी की, जय गंगा मैया की। माया देवी जायसवाल। हम महाराजगंज जिले से आए हैं, आनंद नगर मेरा वो डिस्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कोई कष्ट नहीं हुआ, सब अच्छा से हो गया। वैसे रास्ते में तो ठीक ठाक ही सुविधाएं हैं, बट जैसे कि माउंटेन एरिया में आपको जो भी फेस करना पड़ता है वो तो फेस करना ही पड़ रहा है। बाकी रास्ते में तो सारी सुविधाएं ठीक ही है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी गई है। तो मैम जो ये क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, और जगह जगह चेकिंग भी चल रही है। 2-3 जगह हमारी भी चेकिंग हुई है। और कृष्णा राणा की मौजूदगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, देखिए देवभूमि के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, क्योंकि आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। और महत्वपूर्ण ये भी कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले कुछ समय से लगातार चारधाम यात्रा को बेहद सुगम बनाने की कोशिश सरकार और प्रशासन की तरफ से रही है। इस बार ये व्यवस्था कितनी खास है, किस तरह की जानकारी आपके पास? कृष्णा, आपको आवाज आ रही है, तो आप ये बताएं कि किस तरह से जो तैयारी है वो की गई है। और जी, माँ की जो डोली है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, और यहाँ पे जो मंदिर है वो 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, और श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का। और 10 बजकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर चुके गए हैं। और आप देख सकते हो कि किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का। 10:30 पर कपाट खुलेंगे, और सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जो थोड़ी देर में आने वाला है। और एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खोलने के दौरान मौजूद रहेंगे। 10:20 पर वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि भक्तिमय माहौल है, गंगा माँ की जयकारे सुनाई दे रहे हैं, और जो उत्सव डोली है वो मंदिर के सामने रखी गई है और सभी इंतजार कर रहे हैं
कपाट खुलने का 10:30 पर वह समय है, वह शुभ मुहूर्त है जब गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। और इस समय आप देख सकते हो तस्वीरें कि किस तरह से सब इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का। कपाट खुलने का इंतजार हर किसी को रहता है। 6 माह बाद कपाट खुलते हैं और 6 माह तक जो श्रद्धालु है गंगोत्री धाम में दर्शन करते हैं। बिल्कुल। और देखिए प्रवीण, ये लंबा इंतज़ार होता है, ये बात आप सही कह रहे हैं, 6 माह का इंतज़ार होता है और उसके बाद जब ये पट खुलते हैं तो काफ़ी जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचने की जद्दोजहद होती है। इस बार ये व्यवस्था कितनी अलग लग रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ काफ़ी व्यवस्थित नज़र आ रहा है और इस बार प्रशासन की कड़ी नज़र है हर एक व्यवस्था पर। प्रवीण, तो देखिए हम लगातार बातचीत करेंगे और चार धाम यात्रा में सुरक्षा का प्लान अगर आप समझें तो 9 एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आज कपाट खुलने हैं। अलग अलग स्थानों पर कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे। प्लान ABC के आधार पर जो यातायात प्रबंधन है वो किया गया ताकि किसी तरह की दिक्कत किसी को ना हो। 15 सुपर जोन, 41 जोन और 217 सेक्टरों में बांटा गया इस पूरे मार्ग को। और राम गोपाल हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हैं हमारे साथ। राम गोपाल, देखिए किस तरह की तैयारी हरिद्वार में की गई है वो भी दिखाइए, क्योंकि जिस तरह से लगातार देवभूमि अब तैयार है चारधाम यात्रा के लिए, कहीं ना कहीं भूमिका हरिद्वार की भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा को हरिद्वार का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहीं से श्रद्धालु जो है माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, यानी कि गंगा स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और यहीं से जो चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो होती है। यहीं से जो चारधाम यात्रा पर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं वो यहीं से जो शुरुआत करते हैं और इसको लेकर के जो 20 काउंटर जो है प्रशासन ने बनाए हैं, जिनके ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उनको यहीं से करा करके चारधाम यात्रा के लिए रवाना होता है। गंगोत्री, यमुनोत्री और तमाम यानी केदारनाथ चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहीं से पहुंचते हैं। प्रशासन द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिजली, पानी, पंखे आदि की जो समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना हो, उसके लिए जो है ऋषिकुल मैदान में ही जो है पंडाल लगाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने भी इन तमाम जो व्यवस्था हैं उनको हालात का जायजा लिया है। रोड कनेक्टिविटी हो या फिर जाम को लेकर के तमाम जो ऐसी रूट डाइवर्जन है उनको लेकर भी जो प्रशासन जो है जो इस बार विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं सरकार की वो इस बार विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस बार जो ट्रेवल कारोबारी है उनको भी काफी खासी उम्मीद जो है नजर आ रही है, क्योंकि